अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नाइन्थ क्लास कंप्लीट कोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बायो से चैप्टर नंबर हम लोग 4 का सेल्स एंड टिश्यूज का टॉपिक जो करने लगे हैं वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। ओके, आप लोग की बुक में पेज नंबर 71 पे टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस टॉपिक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो बेसिक बातें बताना चाहिए मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ, ठीक है। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोटोनिक सॉल्यूशन, अच्छा पीछे पढ़ के आए हैं, हाइड्रोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को दोबारा कर देती हूँ क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ये देखें। आप लोग ये जब टाइम वेस्ट करने मिलते आप लोगों को पता होंगे तो आपको समझ आएगी आगे इस टॉपिक। सॉल्यूशन होता है जब आप लोगों का एक सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। ओके, बस ये बात आपको याद रखना है। सॉल्यूशन में मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है, आप लोगों का सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि सॉल्यूट आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों के पास शुगर है और सॉल्वेंट आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर है। तो इससे एक आप लोगों का एक शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग अंदर शुगर जामिश्री डालते हैं कहते हैं कि जामिश्री का सॉल्यूशन बन गया है या किसी का भी सॉल्यूशन बन गया है, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस जहाँ पर भी सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होगी पानी हमेशा उसी तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है, पानी हमेशा उसी तरफ जाएगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि ये आगे सॉल्यूशन का 3 टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। ओके जी, सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। एक है आप लोगों के पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है आप लोगों के पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक है आप लोगों के पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जी, ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम, आइसो मतलब सेम, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम सॉल्यूट की मकदार हो, यानी जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट हो, सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक मिक्सचर सॉल्यूशन है, उसमें आप लोगों के पास अगर 10 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम ही वाटर हो, ठीक है, आप लोगों को फिर आप लोगों को जो होगा वो बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी 10 ग्राम ही 10 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों को करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूट की मकदार हो उतनी ही सॉल्वेंट की मकदार हो। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और सॉरी हाइपो का मतलब होता है लो, लेस, ठीक है, लो, इसमें सॉल्यूट की मकदार लो होती है और सॉल्वेंट की मकदार हाई होती है। जी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप लोगों के पास सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन यानी मकदार है वो कम होती है और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा होती है। ओके, हाइपर का होता है हाई, ठीक है, हाई, इसमें सॉल्यूट की मकदार हाई होती है और सॉल्वेंट की मकदार लो होती है। जी, इतना सॉल्यूशन आपको क्लियर है। आइसो मतलब सेम, इसमें दोनों चीज़ें सेम होती हैं। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मकदार लो होती है और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की मकदार हाई होती है और सॉल्वेंट की मकदार सॉरी होती है, लो होती है, थोड़ी होती है, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास है, अब आप लोगों की बुक में जो टॉपिक है वो ये है, ये फजूल मैंने नहीं बताया, बल्कि आप लोगों का कुछ सेक्टर होगा तो आप लोग को टॉपिक समझ आएगा। ओके, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। पहले उन्होंने बताया वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन एनिमल्स, ठीक है, कि एनिमल्स में क्या सिस्टम है इसका। जी, अच्छा, आप लोग की बुक में देखने में बताया हुआ है कि एनिमल्स में जब कोई आप लोगों का जो होता है व्हेन एन एनिमल सेल, जब कोई एनिमल सेल होता है जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, आपको देखिए समझाती हूँ डायग्राम की मदद से। ये आप लोग के पास ये, इसमें आप लोगों के पास देखिए हम लोग ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताने देंगे पहले कि आइसोटोनिक में क्या होता है। हम कौन सा बना रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब कोई रेड ब्लड सेल, ठीक है, हम लोग ये रेड ब्लड सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब कहते हैं, मैं रेड ब्लड सेल पर लिखे उसे RBCS भी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जब इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं तो क्या होता है
आप लोगों के पास हमने कहा था इसमें दोनों की मकदार सेम होती है, यानी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसके अंदर एक ये भी है, बिल्कुल ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकल भी रहा होता है, ठीक है, जितना पानी आ रहा है उतना ही इसमें निकल भी रहा होता है, इसलिए इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है इसका, ठीक है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल ही होता है, ठीक है। अगेन बता रही हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन एनिमल्स में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एनिमल्स में ये है कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसके साथ को, क्योंकि जितना पानी इसमें जा रहा है उतना इसमें आ रहा होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों की मकदार सेम ही होती है, ठीक है, यानी बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। मैं ये रेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे मैंने आपको बताया, ये है आप लोगों के पास हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक यानी कि इसमें सल्यूट की मकदार, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आप लोग के पास सल्यूट जो होता है ज़्यादा होता है, सल्यूट मोर होता है, और सॉल्वेंट आप लोग के पास लेस होता है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है आप लोग के पास, अब क्या होता है इसमें से आप लोगों को सल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है सॉल्वेंट थोड़ा होने की वजह से ये क्या होता है, ये सेल की नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट पानी कम हो गया है, इसमें पानी निकल गया है तो ये श्रिंक हो रहा था, यानी कि सारा सिमट खत्म हो रहा है। देखिए आप लोग के पास एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है उसमें सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक बैलून सारा पानी उसके अंदर फिल रहा है, तो अब क्या होगा हम उसमें पानी निकाल देते हैं, एंड बैलून क्या होता है श्रिंक्स होता है, ऐसे कुछ हो रहा था उसको, यानी बैलून श्रिंक हो जाता है सारा, इसी तरह इसमें होता है पानी सारा बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। आप यूजुअली देखिए इस तरह श्रिंक, ठीक है। ओके अब आपके लास्ट होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये है आप लोगों के पास हाइपोटोनिक, ठीक है। अच्छा हाइपोटोनिक में क्लास में कहा था आप लोगों के पास क्या होता है, सल्यूट लो होता है, ठीक है, सल्यूट आपके पास लेस होता है, और सॉल्वेंट आप लोगों के पास मोर होता है, सॉल्वेंट मोर होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है इसमें आप लोगों का नॉर्मल सेल ये होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है सल्यूट कम हो जाता है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसके लिए जब देखिए पानी आता जाएगा तो पानी आता ही जाएगा तो क्या होगा ये फट जाता है, ठीक है। इसकी सेल जो होती है, सेल जो वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव से होती है, जब आपको कोई भी चीज़ हो, आप बैलून की एग्जांपल लेते हैं, इस पर जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो फट जाता है, इसी तरह जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है ये रेप्टेड हो जाता है यानी फट जाता है, ठीक है। देखिए इसके डायग्राम में फट गया ये, ठीक है, इस तरह ये सारा सब फट गया है ये, ठीक है। अभी सारा फट चुका है यानी कि रप्चर हो चुका है ये रप्चर हो जाता है, ठीक है। एक बार आप लोगों को रिव्यू देख रही हूँ, देखने पहले बुक से पढ़ रही हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है, when an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the solution volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out। यही बात मैंने कहा, जब कोई उन्होंने कहा जब कोई एनिमल सेल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन से निकलता है तो इसका वॉल्यूम सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, जैसा पैदा है वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जिस रेट में पानी अंदर आ रहा है उसी रेट में बाहर भी जा रहा है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आपको क्लियर रहेगी? आगे देखें, When a cell is placed in hypotonic solution, वो कहता है जब कोई solution hypotonic solution में रखा जाता है, जब इसे hypotonic solution में रखा जाता है, water enters and cell swells। क्या होता है आपको के पास water enter होता है और cell जो है फूल जाता है, ठीक है, cell फूल जाता है और may rupture like an overfilled balloon। आपको पहले बताया वो फट सकता है एक balloon की तरह, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने कहा है सिमिलरली when an animal cell placed in an hypotonic solution, जब किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसको क्या होता है, अच्छा विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज, यानी कि पानी सारा खो देता है अपना और श्रिंक हो जाता है साइज में। आगे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स एनिमल सेल्स मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। वो कहते हैं इसलिए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो होता है उनमें एनिमल्स के पास कुछ ऐसे होते हैं तरीके जिसकी मदद से वो लोग जो होता है बहुत ज़्यादा पानी के बहाव को रोक सकते हैं। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में उनके पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी के लॉस को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको काबू पा सकते हैं। ओके, आप लोग के क्लियर है? एनिमल सेल में कैसे होता है, देखिए प्लांट सेल में, ठीक है। अच्छा एनिमल सेल में कहा जाए प्लांट सेल में, देखिए अच्छा क्लास की डायग्राम अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इसकी डायग्राम के साथ हम बताते हैं तो उन्हें अच्छा होता है, डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अब देखिए प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है, प्लांट सेल ऐसे नहीं है, ठीक है, इन प्लांट्स। अच्छा प्लांट से मैंने कहा हाइपोटोनिक का, क्योंकि प्लांट
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपोटोनिक में आपको बता रही हूँ, सेम हाइपोटोनिक डायग्राम फिलहाल हाइपोटोनिक में देखिए क्या होता है। हाइपो Please subscribe to my channel if you want more interesting videos. अच्छा जी, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ये आप लोगों के पास है वैसा आप लोगों का। अब देखिए इसमें मुझे एग्जाम से बड़ी की बात है कि अच्छा समझ आए। अच्छा हमने उसमें क्या कहा था, उसकी हाइपोटोनिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके जो सॉल्यूट की मकदार है वो लेस है, सॉल्यूट आपके पास लो है या लेस है और सॉल्वेंट आपके पास मोर है, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा उसमें हमने कहा था कि जो होता है सॉल्यूट जो होता है कम होता है और सॉल्वेंट इसकी वजह से क्या होता है ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि हाइपोटोनिक में क्या होता है सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो वो फट जाता है, हमने यही कहा था वो फट जाता है। लेकिन इसमें ये रप्चर नहीं होता है, ये नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है, इसके इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन नहीं एक सेल वॉल होती है, उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये देखिए इसकी ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम इसको प्लाज्मा भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा अब क्या होता है इसकी सेल वॉल जो होती है ना बहुत रीड होती है, बहुत सख्त होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से इसमें जितना मर्जी सॉल्वेंट आ जाए ये फटता नहीं है, ये रप्चर नहीं होता है, बल्कि ये खुद को स्टेबल कर लेता है, बल्कि ये खुद को एक सख्त सा बना लेता है। इसमें जितना पानी आता रहता है ये खुद को एक रिजिड स्ट्रक्चर में एक अच्छे से स्ट्रक्चर में ले आता है, एक हार्ड से स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर ये इसके अंदर एक वैक्यूल होता है, पता है प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है जो मिड में होता है, इसमें एक वैक्यूल भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पानी अंदर आ रहा होता है, ये H2 इसका मतलब पानी अंदर आ रहा है, इससे फटता नहीं बल्कि ये नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा अब देखिए मैं ये लेबलिंग टेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं आगे उसको खा सकूँ। अच्छा ये देखिए अब एनिमल्स प्लांट सेल अच्छा आप लोगों को पता लगे कि हाइपोटोनिक में क्या होता है पानी अंदर आता रहता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये फटती नहीं बल्कि एक हार्ड सा एक मटेरियल क्रिएट कर लेती है। ओके नेक्स्ट आपके पास है आप लोग बुक में बनाया गया है, आई थिंक सो है आप लोग के पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है जितना ही सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है, ठीक है, जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है। लेकिन होता क्या है अब आप लोगों का ये स्ट्रक्चर है तो क्या होता है जो होता है ना पानी ये तो आप लोगों को सेल वॉल को इतना पानी नहीं मिलता है कि अपने आप को एक रिजिड यानी सख्त सा बना सके, इसको इतना पानी नहीं मिलता है कि खुद को सख्त बना सके, इसलिए ये लूज हो जाता है, फ्लैसिक हो जाता है, फ्लैसिक मतलब लूज हो जाता है, ठीक है। ये लूज सा बनाया हुआ इस तरह के ये एक लूज हो जाता है, इसके जो प्लाज्मा जो वैक्यूल है वो भी लूज हो जाता है, ये भी लूज हो जाता है, ठीक है। हम इसे लिखेंगे फ्लैसिक हो जाता है, ठीक है। आपके समझ आ गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आप लोग के जो पास होता है पानी अंदर आ भी रहा होता है जा भी रहा होता है, होता क्या है पानी इतना नहीं आ सकता कि खुद को स्ट्रॉन्ग रिजिड सा बना सके, तो क्या होता है लूज बन जाता है। और लास्ट आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है। Like and share my videos. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आप लोगों के पास हाइपरटोनिक सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है और सॉल्वेंट की मकदार कम है, तो क्या होता है जब सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है उसमें भी श्रिंक हुआ था, यहाँ पे भी श्रिंक हो जाती है, इस तरह करके ये श्रिंक हो जाती है, ठीक है, इस तरह करके ये श्रिंक हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूल श्रिंक हो जाता है और इसके अंदर होता है ये भी श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ये श्रिंक हो जाता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो होता है पानी बाहर निकल जाता है। ओके आपको बुक में लिखा उसको रीड कर रही हूँ, देखें। The water balance problems are somewhat different for plant cells because of their rigid cell walls. वो कहते हैं water balance problem जो होता है प्लांट में कहीं कहीं डिफरेंट है, हर जगह नहीं कहीं कहीं डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसका rigid यानी सख्त इसकी सेल वॉल होती है। Most plant cells live in hypotonic environment. कहते हैं ज़्यादातर प्लांट सेल्स जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, that is there is low concentration of solutes in extracellular fluids than in cells. वो कहते हैं क्योंकि इसमें लो कंसेंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की, ठीक है, यानी कि इसके जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें सेल की निस्बत ज़्यादा कंसेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, ओके। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड सेल, इसलिए पानी पहले कहाँ आता है सेल्स के अंदर आता है, यहाँ पे आता है, एंड देन फिर कहाँ आता है देन इनसाइड द वैक्यूल, फिर वैक्यूल के अंदर आ जाता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीजेस इन साइज, जब वैक्यूल अपना साइज क्रिएट बड़ा करता है, द साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म होता है इसको टाइटली इसको पकड़ दबाता है, चारों तरफ से सेल वॉल को दबाता है, तो क्या होता है विच एक्सपेंड्स द थोड़ा सा और बड़ा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। इसकी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल डज नॉट रप्चर बट इनसाइड इंस्टेड बिकम।
अच्छा, क्या होता है इसकी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल क्या होता है, प्लांट से फटती नहीं, रप्चर नहीं होती है, बल्कि ये रिगिड बन जाती है। ठीक है, ओके, मैं आप लोगों को दुआ कर रही हूँ। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स में क्या होता है, पानी की मकदार अंदर आती जाती है, इसकी सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसको फटने नहीं देती है, बल्कि अपने आप को एक मजबूत सा, एक हार्ड सा एक बना देती है, अपने आप को एक हार्ड बना देती है। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आउटवर्ड का प्रेशर है वो अंदर वाले वाटर प्रेशर को एक्सर्ट होता है इसकी वजह से, और रिगिड बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। द फॉर्मूला इज कॉल्ड द टर्गर। से क्लास में कोई था भूल गई थी, टर्गर प्रेशर बताना आप लोगों ने भूल गई थी। टर्गर प्रेशर क्या होता है, अच्छा क्या आपकी बात याद है, टर्गर प्रेशर कि मैं यहाँ बता रही हूँ, टर्गर प्रेशर क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए हम आपको डिटेल से बता रही हूँ। टर्गर प्रेशर में क्या होता है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही होता है, जो अंदर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर अंदर सारा, ठीक है, अंदर का प्रेशर जो बाहर के प्रेशर से एक्सर्ट होता है, यानी कि आपस में दूसरों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, the net uptake of the water is not enough to make the cell turgid and it is fluid is यानी loose, ठीक है, और not filled। आइसोटोनिक में इसको पानी की इतनी मकदार नहीं मिल पाती है, अपने आपको रिगिड सख्त बना सके, इसलिए फ्लेसिड लूज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट्स लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स। अच्छा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, क्यों, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, एंड दिस श्रिंकिंग को साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोलाइसिस, और इस साइटोप्लाज्म को, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया ना आप लोगों के पास, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, इसको दिस श्रिंकिंग को साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। If you have any problem, please comment me in the comment box. Thanks. Okay. आप लोग का आज टॉपिक क्लियर है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बहुत क्लियर है। कोई भी आप लोगों को मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मेंशन इन कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग। Subscribe my channel and click the bell icon. I always upload 9th class videos. Thank you for watching. Please subscribe my